सामाजिक कार्यकर्ता एवं बीजेपी पक्ष महाराष्ट्र राज्य महिला मोर्चा की अध्यक्ष अनीता जायसवाल से हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ ने की खास बातचीत। साथ ही श्रीमती अनीता जायसवाल ने अपने परिवार को संभालते हुए किस प्रकार से सामाजिक कार्य कर रही हैं, इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री द्वारा किए जा रहे जनता के हित में कार्यों की प्रशंसा की, साथ ही हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ की भी सराहना की। तो आइए आपको सीधे मिलवाते हैं श्रीमती अनीता जायसवाल जी से। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और महाराष्ट्र राज्य महिला मोर्चा अध्यक्ष भी हैं, तो आप महिलाओं की किस प्रकार से मदद करती हैं और आप अपने पद जो आपको बीजेपी के द्वारा मिले हुए हैं, आप किस प्रकार से उसका उपयोग करती हैं? मेरा नाम अनीता सुरेश जायसवाल, महाराष्ट्र राज्य महिला मोर्चा अध्यक्ष, राष्ट्रीय सृजन अभियान, नागपुर। पुलिस मित्र हूँ मैं। जैसे महिलाएं आती है घर पर और वो बोलती है कि यानी मेरे साथ में ऐसा हुआ है करके, तो फिर हम महिला का भी सुनते हैं और उसके साथ में जो उनके हस्बैंड है उसकी भी बात सुनते हैं। दोनों तरफ की बातें सुन करके फिर जो यानी सही रहता है वो काम करते हैं, ताकि यानी किसी के भी साथ में नाइंसाफ़ी ना हो। आपने अपने एरिया में भी कई काम किए होंगे, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, हम लोगों ने दीनदयाल उपाध्याय शिविर लिए हैं और चश्मे वाटप के भी काम किए हैं और यानी बहुत से काम करते हैं हम लोग सामाजिक, ताकि यानी लोगों को उसका फ़ायदा मिले। देवेंद्र फडणवीस साहब के जन्मदिन पर हमने और अशोक यादव भाई साहब ने एक कार्यक्रम लिए थे, तो उसमें यानी 500 बच्चों को बस्ते जो भी सामान है स्कूल का ज़रूरी, वो सब हमने उनको दिए थे। तो यानी जैसे उनकी पढ़ाई अच्छी हो, उनको यानी एक अच्छा ये मिले देश के लिए, यानी वो एक अच्छे बने करके मैं अनीता जायसवाल यानी देश, राष्ट्र और समाज के हित के लिए काम करना चाहती हूँ। जैसे कोई महिला को ज़रूरत पड़ी या कोई भी अगर किसी को ज़रूरत पड़ी या कोई कार्यक्रम लेना चाहता है या आपको कार्यक्रम में बुलाते हैं, आपको कैसा लगता है? और आप क्या किसी की मदद के लिए बाहर गाँव भी जाती हैं या फिर जैसे नागपुर के ही आसपास कहीं जाना है तो क्या आप तुरंत जाती हैं उनकी मदद के लिए? नहीं, बाहर गांव में भी जैसे मदद की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने जैसे कॉल किए तो मैं तुरंत उनके लिए चले जाती हूँ और जाकर के जैसे उनके जो भी कार्य रहे करके आती हूँ। जैसे अमरावती में एक भाई साहब आए थे, उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी को बहुत दुख है करके, तो मैंने उनसे कहा था कि ठीक है मैं आती हूँ करके, तो मैंने जाकर के उनकी मदद भी की थी। पुलिस स्टेशन जाकर के सर से बात की और यानी उनका जो भी था प्रॉब्लम वो सॉल्व करके दिया था। जैसे आपके साथ में और भी कुछ महिलाएं जिनको आप अपने साथ रखती हैं, तो उनको आप किस तरह से समझाती है, किस तरह से मोटिवेट करती है कि नहीं हमें इस प्रकार से काम करना है और समाज में सभी को लेकर चलना है? महिला मोर्चा का जैसे हम लोग कोई भी कार्यक्रम लेते हैं, तो जैसे हमने हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम लिए थे, तो उस कार्यक्रम में हमने 2000 लेडीज लोगों को जमा किए थे। तो जैसे महिलाएं साथ में रहती है, मेरी जो फ्रेंड लोग हैं उन लोगों को मैं समझाती हूँ कि देखो अपन एक सामाजिक तौर पे कार्य कर रहे हैं तो अपन ने अच्छे से करना चाहिए, उनकी यानी सेवा करनी चाहिए। काम करते समय किसी से भी पैसा नहीं लेना चाहिए। राशन कार्ड सिर्फ 20 रुपये में बनता है और आने जाने का 100 रुपये पकड़ लो, 120 रुपये में राशन कार्ड बनता है। हाँ, तो लोग 500 रुपये लेते, 1000 रुपये लेते, मगर हम वैसा नहीं करते। हम सब महिलाओं को यही समझाते कि आने जाने का पैसा लो लगे तो, और 20 रुपये अपने राशन कार्ड के फार्म के लगते वो लो, उससे ज़्यादा लेने का नहीं। क्योंकि यानी समाज में बहुत से लोगों को तकलीफ़ है ना, सबकी तकलीफ़ को देखते हुए अपने को सब काम करना है। जैसे कि आप रोडमार्क फाउंडेशन के साथ भी जुड़ी हुई हैं, तो आप किस प्रकार से उनके साथ काम करते हैं आप मिलकर? रोड पर जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं वो नहीं होना चाहिए करके उनको बताते हैं, सभी को, पब्लिक को, कि देखो अपन ने किस तरह से यानी उनकी मदद करना चाहिए। अगर एक्सीडेंट होता है तो अपन उनको यानी भीड़ नहीं जमा करते हुए अपन उनको साथ में लेकर के, जैसे 2 जन ऐसे अच्छे से पकड़ करके उनको स्ट्रेचर पे डालो और लेकर के जाओ, फट से हॉस्पिटल उनका इलाज करो। मगर ऐसे भीड़ जमा करने से क्या होता है कि पेशेंट और भी ज़्यादा घबरा जाता है। ये सब नहीं करना चाहिए। सम्माननीय नितिन जी गडकरी सर मेरे को अनीता जायसवाल के नाम से जानते हैं, तो यानी बहुत प्राउड फील होता है। शांतिनगर पुलिस स्टेशन से पुलिस मित्र होने के नाते मुझे ये प्रमाण पत्र मिला है, ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। सुनील चौहान सर जी है, उन्होंने दिया है और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और महिलाएं जैसे आती है हमारे पास में और बोलती है कि यानी हमें ये प्रॉब्लम है करके,
तो हम तुरंत उनके तरफ जा कर के उनकी मदद करते हैं। हमारी सभी फ्रेंड लोग साथ में जाती है, पूरा ग्रुप है हमारा 20 लोगों का, उनके साथ में मिल कर के कोई भी प्रॉब्लम हो हम सॉल्व करते हैं। शांति नगर पुलिस स्टेशन में एक केस आया हुआ था, भोपाल का एक केस था। नागपुर की लड़की थी, भोपाल का लड़का था। वो लोग हस्बैंड वाइफ थे, मगर वो दोनों भी एक दूसरे की तरफ देखना भी नहीं चाहते थे। मगर हम लोगों ने उनकी सहायता की, दोनों को भी अच्छे से समझाया और उनको दोनों को एक दूसरे के साथ में रहने के लिए बाध्य किया, ताकि वो एक अच्छे से सुखी जीवन बिता सके। उनको हमने अच्छी अच्छी प्रेरणाएं दी कि देखो पति पत्नी एक दूसरे के लिए होते हैं करके, एक दूसरे का दुख सुख बांटना चाहिए करके। उनका एक बेटा भी था, तो इस तरह से हमने उन परिवार को मिला दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई परिवार टूटे। सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया। कोरोना काल में उन्होंने सभी के लिए वैक्सीन की मदद की, और जिनको अनाज की और सब चीज़ों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने सबको एक संदेश पहुंचाया कि सब मिल कर के रहो। तो सब ने जैसे एक दूसरे की मदद की, और राशन भी उन्होंने फ्री में करवाया। उज्ज्वला योजना में उन्होंने गैस सिलेंडर सबको दिलवाया, और उसके बाद में उन्होंने आवास योजना में भी उन्होंने घर दिए कई लोगों को, उन्होंने बहुत मदद किए हैं। तो सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। भारत देश के जो खिलाड़ी है उनको भी आगे आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और सबसे बड़ी बात देश को भारत का जो नाम दे रहे हैं वो हमारे लिए सबसे बड़े गौरव की बात है। चंद्रयान 3 जैसे ही चंद्रमा पर गया, और जैसे ही पता चला, वैसे ही सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसरो को फ़ोन करके बधाई दी। सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं, क्योंकि उन्होंने G20 कार्यक्रम जो लिया है दिल्ली में, तो बड़े बड़े देशों से राष्ट्रपति वगैरह सभी आ रहे हैं कार्यक्रम के लिए, और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद नहीं, प्रधानमंत्री पद को नरेंद्र मोदी चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ। अनीता सुरेश जायसवाल, राजनीति में मैंने जिस समय पे कदम रखा उस समय पे मुझे मेरे परिवार वालों ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे पति सुरेश जायसवाल, उन्होंने भी मेरा कदम कदम पर साथ दिया। मेरे बेटे निखिल जायसवाल, मेरी बेटी नीलम जायसवाल, सभी ने बहुत साथ दिया। मैं सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। हम सामाजिक कार्यकर्ता है, हम तो अपने कार्यों का किसी को ऐसा ये नहीं करना चाहते, मगर रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ की संपादक मनीषा श्रीवास्तव ने हमें ये मौका दिया, और हमारे जो कार्य है उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए जो हमारे लिए भी किया, उसके लिए दिल से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।